आज जो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको जरूरी है जानना, तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिए। अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं खुशी खुशी इससे शादी कर लेता। बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक ऐसे फिल्म मेकर है जो आजकल बहुत छाए हुए हैं नेगेटिव रीजंस की वजह से, और ये पूजा भट्ट के पिता हैं और इन्होंने अपनी बेटी के लिए ये लाइन बोली थी। तो आप मोटा मोटा समझ गए कि आज की इस वीडियो का डायरेक्शन क्या है। बेसिकली बॉलीवुड के सबसे बड़े फेक डायरेक्टर की बात मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ, जो दावा किया करते थे कि वो तो कला के पुजारी हैं, वो एक ही नजर में कलाकार के टैलेंट को पहचान जाते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए, जो इंसान अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ता, जिसने अपनी बेटी के लिए शादी तक की बात कह दी, वो अलग ही लेवल का इंसान होगा। खैर, आज मैं आपको महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक है इस चैनल पे, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज महेश भट्ट की चर्चा इसलिए नहीं हो रही कि इन्होंने कोई महान काम किया है, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि ये उस उम्र में भी जिसमें आपको थोड़ा तमीज में आना चाहिए, उसमें आप थोड़े से बदतमीज तो नहीं बोलूंगा, रंगीन मिजाज के हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब ये देखिए आप कि कैसे ये रिया चक्रवर्ती के साथ यहाँ मस्ती कर रहे हैं। इनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती इन्हें पिता मानती है। क्या बात है, वाह, तालियां बजनी चाहिए इसके लिए तो। वैसे बॉलीवुड में फिल्मों में काम के लिए लड़कियां कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, किसी को भी अपना बाप बना लेती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर भट्ट जैसे लोगों को अब नहीं रोका गया तो ये ना जाने कितनी लड़कियों के बाप बनते चले जाएंगे यार। अब आप ये खुद ही समझिए कि जो अपनी बेटी से शादी के बारे में बात कर सकता है, बोल सकता है ये बात, तो सोचिए इनकी सोच कैसी होगी। इनकी सोच ही तो है ये कि इन्होंने अपने परिवार को ही बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया। भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, ये गाना तो आपने सुना होगा मर्डर फिल्म का। याद है आपको कि इस फिल्म को पर्दे पर क्यों याद किया जाता है? शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको लगता होगा कि यार ये इमरान हाशमी की एक्टिंग से बड़े प्रभावित होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि चुंबन स्टार हाशमी इनके अपने भांजे हैं। साथ ही इनकी फिल्मों में ज्यादातर एक ही डायरेक्टर होते हैं, और उनका नाम क्या है? मोहित सूरी। ये भी इनके अपने भांजे हैं, यानी कि अपने घर के डाइनिंग रूम में ही फिल्म की स्टोरी लिख दी, 2-4 भूत प्रेत की सीन लिख दिए, हीरोइन के साथ क्या होता है इनके फिल्मों में ये भी बताने की जरूरत नहीं है, बस बेड सीन दिखा दिए, गाने अच्छे होने चाहिए और फिल्म हो गई रिलीज के लिए तैयार। महेश भट्ट भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और स्क्रीन राइटर हैं। उनके शुरुआती निर्देशन करियर के दौरान उन्होंने कई अच्छी फिल्में दी हैं, जैसे अर्थ, सारांश, जानम, नाम, सड़क, जख्म। वो अब ज्यादातर फिल्मों में निर्माता और लेखक की भूमिका निभाते हैं और बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने वाली फिल्मों में काम करते हैं, जैसे जिस्म, मर्डर और वो लम्हे। महेश भट्ट का जन्म बॉम्बे, जिसको अब मुंबई कहते हैं, वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम नाना भाई भट्ट और मां का नाम शिरीन मोहम्मद अली है। भट्ट के पिता गुजराती ब्राह्मण थे और उनकी मां गुजराती शिया मुस्लिम थी। उनके भाई मुकेश भट्ट भी भारतीय फिल्म निर्माता हैं। उनकी स्कूली पढ़ाई डॉन बॉस्को हाई स्कूल माटुंगा से हुई थी। स्कूल के दौरान ही उन्होंने पैसा कमाने के लिए समर जॉब्स शुरू कर दी थी। इनका कहना है कि हर लड़की के नजदीक जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं जो इनकी बेटी की उम्र या आप कह लीजिए पोती की उम्र की लड़कियां होती हैं। ये भट्ट साहब उन्हें अपनी बाहों में भरते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो कर ली मस्ती, और अगर मीडिया में फोटो आ गई तो कह देते हैं कि यार ये तो मेरी बेटी है। अब कोई इनसे ये पूछे कि ये बेटी किसे मानते हैं, ये तो अपनी सगी बेटी से शादी की बात करते हैं यार। वाह यार, मतलब कमाल है ना कला के जौहरी महेश भट्ट साहब। क्या बात है यार इनकी। इन्हें देखकर मुझे भागम भाग फिल्म की याद आ जाती है, जिसमें अक्षय कुमार कहते हैं कि अगर लड़की को पीछे से पकड़ते वक्त लड़की ने चिल्ला दिया तो बोल दो दीदी डर गई, दीदी डर गई, और अगर लड़की कुछ नहीं बोली तो समझो कि उसकी भी हाँ है। यही तो कैरेक्टर है महेश भट्ट जी का। आपको बता दूं कि कंट्रोवर्सी किंग कहे जाने वाले महेश भट्ट के माँ बाप की कभी शादी नहीं हुई थी। इसका असर उनकी जिंदगी पर भी हुआ। शायद यही वजह रही है कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में कभी शादी को ज्यादा अहमियत नहीं दी। 20 साल के महेश भट्ट कॉलेज में पढ़ते थे जब उनका अफेयर शुरू हुआ लॉरियन ब्राइट से। ब्राइट का नाम बाद में किरण भट्ट हो गया। किरण ही पूजा भट्ट और राहुल भट्ट की मां है। लेकिन जब 1970 के दशक में महेश भट्ट का अफेयर परवीन बाबी से हुआ, तब उनकी पहली शादी में दरार आई। जब परवीन बाबी से उनके संबंध बिगड़े, तब उनकी लाइफ में एंट्री मारी सोनी राजदान ने। सोनी के साथ अफेयर के समय महेश और किरण एक साथ ही रहते थे। कानूनी तौर पर महेश और किरण का तलाक नहीं हुआ, पर महेश ने सोनी राजदान से शादी कर ली। फिर सोनी ने जन्म दिया शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट को। मुकेश भट्ट ने अपना करियर स्मिता पाटिल और विनोद खन्ना के सेक्रेटरी के रूप में शुरू किया था। फिल्म कब्जा से उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर काम शुरू कर दिया। फिल्म जुर्म तक महेश भट्ट और विनोद खन्ना के संबंध रहे।
पर उस फिल्म में विनोद ने लगातार 40 दिन तक शूटिंग कैंसिल कराई। उनके नखरों से तंग आकर मुकेश भट्ट ने कहा, मैं विनोद के स्पॉट बॉय को हीरो बना लूंगा, लेकिन विनोद को अपनी फिल्मों में साइन नहीं करूंगा। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के तीसरे भाई रॉबिन भट्ट फेमस स्क्रिप्ट राइटर हैं। महेश भट्ट ने अपनी लव लाइफ को बड़े पर्दे पर उतारने की भी कोशिश की है। जैसे फिल्म आशिकी किरण भट्ट के साथ उनके अफेयर पर बेस्ड थी। यही नहीं, फिल्म वो लम्हे की स्टोरी भी महेश भट्ट और परवीन बाबी के अफेयर पर बेस्ड बताई जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कोई अपने कमेंट्स देने हैं तो कमेंट करके जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें। और बाकी अपना ध्यान रखें यार, ऐसे लोगों से बच के रहिए।